नमस्कार। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं मिस्टर पंकज कुमार, कैमरामैन मिस भागीरथना और मैं रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अरुण। इनफैक्ट पर्यावरण में दो बातें हैं। एक तो कुछ बेसिक बातें जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, जो पाठ्यक्रम में है, वो एक बात है। उसमें से भी कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा ज़्यादा कंसर्न इस बात पे है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें हमें बहुत प्रभावित कर रही हैं, हमें उसके बारे में सोचना है। हमारे हिंदुस्तान में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट और उसका प्रॉपर डिस्पोजल। एक सामान्य से व्यक्ति ने चंडीगढ़ में घरों से निकलने वाली फालतू चीज़ों को इकट्ठा करके, साइकिल, कार के टायर, ट्यूब और बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके, चूड़ियाँ और बल्ब और ट्यूबलाइट के रॉड को इस्तेमाल करके एक पार्क सा बना डाला। और वो अपने आप में एक यूनिक। हमें हर शहर में इस तरीके का पार्क डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, इसे एक आंदोलन बनाना चाहिए। कई बार हम बहुत सी बातें में सोचते हैं, अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है। सही और गलत के बीच में तलवार की धार जितना अंतर है, लेकिन उतने ही से अंतर भी हो जाता है। हमें अपने घर से निकलने वाले कूड़ा करकट के लिए 3 बातें इस्तेमाल करनी है: रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने क्या क्या किया है। पानी, पीने का पानी हमारे लिए बहुत महंगा है, और कई बार हमने देखा कि किसी के घर गए हम और उन्होंने जो है 1 गिलास पानी दिया, उसमें से हमने 1 घूंट पानी पिया और उससे बाकी पानी छोड़ दिया, और वो पानी नाली में जाता है। ये गलत है, हमें ये आदत छोड़नी पड़ेगी। अब तो मेरे घर में जब कोई आता है तो मैं बड़ा गिलास नहीं, छोटा गिलास और उसके साथ एक छोटी सी बोतल में पानी रख के देता हूँ कि आप इसमें से जितना लेना हो आप ले लीजिए, उतना ही लीजिए, और पीने के बाद इसको छोड़ दीजिए, तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि जो ये कोल्ड ड्रिंक आती हैं, फ्रूट जूस आती हैं, इसके पीने के लिए जो स्ट्रॉ यूज होता है, हालांकि अब कुछ कंपनी ने तो इसे पेपर का स्ट्रॉ बनाने शुरू कर दिया है, मेटल का स्ट्रॉ भी शुरू कर दिया है, ये प्लास्टिक है। और इसको इससे अटैच करने के लिए भी यहाँ पर पॉलीथीन इस्तेमाल हो रहा है। हमें सोचना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर डिस्पोजल कहाँ हो, कैसे। हमारी सारी ज़िंदगी में एक बात मुझे ये समझ में आती कि आज के 60 साल पहले तो हमारी सोसाइटी में प्लास्टिक नहीं था, पॉलीथीन नहीं था, तो क्या हम जिंदा नहीं रहते थे? तभी तो हम जिंदा रहते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हम हर चीज़ में पॉलीथीन और प्लास्टिक यूज़ करने लगे। ये मॉस्किटो रेपेलेंट है। अब इन मॉस्किटो रेपेलेंट के साथ भी पता नहीं, इसके कवर पे जो लिखा है बहुत छोटे छोटे लेटर में लिखा है, हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसके डिस्पोजल का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। इसे हम यूं ही मिट्टी में और कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते। ऐसे हम मिट्टी के ऊपर फेंक देंगे तो इससे निकलने वाले जो रिमेन्स हैं वो मिट्टी को पल्यूट कर देंगे, प्लांट्स को पल्यूट करेंगे, और प्लांट से होकर के वो एनिमल्स में फूड चेन में जाएगा। तो इसे कहीं मिट्टी में हमें गड्ढा बना करके उसके अंदर डंप किया जाना चाहिए। शायद आपको पता हो, अभी कुछ साल पहले हमारे घर में जो मैच बॉक्स आती थी वो इस तरीके की आती थी, जिसमें दोनों तरफ एक जरा सी कागज की स्ट्रिप रहती थी इसको सील करने के लिए। और उसके बाद जब घर में आता था तो हम इस सील को ब्रेक कर लेते थे और फिर मैच बॉक्स को इस्तेमाल करते थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ
उसे सिर्फ एक ही तरफ सील किया जाना शुरू हुआ, दूसरी तरफ नहीं, और इससे भी काम चल जा रहा था। इससे भी थोड़ी सी कागज की बचत हुई और माचिस फैक्ट्री को कई हजार रुपए का फायदा हुआ। इसके बाद फिर इस तरीके की मैच बॉक्स आने लगी जिसमें इस तरीके की सीलिंग भी बंद हो गई। आप सोचते होंगे इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबके घर में जो माचिस इस्तेमाल होती है, उस माचिस को इस्तेमाल कर लेने के बाद तीली का इतना हिस्सा तो यूज हो गया, बर्न हो गया, बाकी हिस्सा जो पॉपुलर की इतनी अच्छी लकड़ी है, इसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। कहीं इसका कोई यूज़ हो सकता है? हमें सोचना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट्स में, अपनी पेंटिंग्स में, जहाँ चिड़िया हम बना रहे हैं, चिड़िया का पंख बनाने में, फेदर्स के में इसको यूज़ कर सकते हैं, या और किसी चीज़ में हैंडीक्राफ्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन ये जो टूथपिक है, टूथपिक भी यूज़ करने के बाद हम डस्टबिन में डाल देते हैं। ज़रा सोचिए, इसे कहीं हम कोई जोड़ करके कोई टॉय बना सकें, कोई मॉन्यूमेंट बना सकें। ये रेजर को, एज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक का कवर है। अच्छी बात है, ये प्रोटेक्ट करता है कि कहीं हमारी उंगली इसके एज से कट ना जाए। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जब 8-10 शेप हमने बना लिए, ये फेंक दिए, तो इसमें भी ये पूरा का पूरा हिस्सा डस्टबिन में जा रहा है, गार्बेज को बढ़ा रहा है, और इसका ये भी गार्बेज को बढ़ा रहा है। हम कहीं इसका कोई यूज़ कर सकते हैं? इन रेजर्स को जोड़ करके हम एक दूसरे से अराल्डाइड से जोड़ करके कहीं कुछ मॉन्यूमेंट बना सकते हैं, कोई टॉय बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। सोचिए। इसी तरीके से ये टूथब्रश है। टूथब्रश में भी इस आजकल ये टेक्नोलॉजी आ रही है कि इससे एक छोटा सा प्लास्टिक का कवर इसके हेड को प्रोटेक्ट करता है। अच्छी बात है, हाइजीन के हिसाब से ये सही है। लेकिन 1-2 महीने के बाद जब ये ब्रश खराब हो गया, इतना ब्रश और ये प्लास्टिक हम ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, ये भी गार्बेज को बढ़ा रहा है। हम इसका कोई यूज़ सोचें, और इसका भी कोई यूज़ सोचें, हमें सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें घरों से निकलने वाला जो गार्बेज है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, रीयूज करना पड़ेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा, जिससे कि घर से निकलने वाला गार्बेज का अमाउंट कम हो सके। टॉक्सिक केमिकल्स के लिए अलग, जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं उसके लिए एक अलग डस्टबिन होना चाहिए। पेपर के से बनी हुई चीज़ों के लिए अलग डस्टबिन होना चाहिए। हमारे घरों में जो मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयों के पैकेट में मिठाई जब यूज हो गई तो वो पैकेट बेकार हो गया, वो भी गार्बेज में जाता है। जूता और चप्पल खरीद के हम आते हैं तो वो भी बड़े अच्छे गत्ते के पैकिंग में आता है, और लेकिन उसके बाद वो जो गत्ते का डब्बा है, जो मिठाई का डब्बा है, वो वेस्ट हो जाता है। क्या हम उसका कोई यूज नहीं कर सकते? उसे यूज या रिसाइकिल नहीं कर सकते? पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में पिछले सालों में, अब तो बीटेक इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है अवेलेबल। कई यूनिवर्सिटीज इसमें कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि इस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम रोज़ अपने घर से कितना अधिक पैकेजिंग मटेरियल बाहर गार्बेज में फेंक रहे हैं। हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।